हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूपेंद्र टेक ज्ञान चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। स्टॉक मार्केट में आपने यदि मेरे अकाउंट से लिंक ओपन कर लिया है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, और यदि नहीं किया है तो पुराने वीडियो में जा कर के आप जो हैं मेरे अकाउंट से मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। फ़िलहाल देख लेते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे क्या चलता है। स्टॉक मार्केट में आपको मैं बता देता हूँ, कई सारे इंडेक्स वगैरह रहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और इंडेक्स के ऊपर और स्टॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ करिए आपको यहाँ पर कोई सा अच्छा स्टॉक देखना है, जैसे कि रिलायंस हो गया। रिलायंस को देखा, इसमें यदि डिलीवरी में ये शेयर यदि आप लेते हैं तो डिलीवरी में इसका चार्जेस जो रहेगा 2960 रुपये 50 पैसे का चार्जेस रहेगा। ये आप लाइफ टाइम तक कभी भी होल्ड कर सकते हैं। और यदि आप इंट्राडे में इसे बाई सेल करना चाहते हैं तो यदि इंट्राडे में करेंगे तो आपको सेम डे में ही इसे एग्ज़िट करना पड़ेगा। फिर चाहे यदि आप नहीं करते हैं तो 3:22 पर आपकी जो पोजीशन है 3:20 के बाद में आपकी ऑटो स्क्वायर ऑफ होने लग जाएगी। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब कंपनी खुद से ही काट देगा आपका ब्रोकर। आजकल के डिस्काउंट ब्रोकर पहले के ब्रोकर फर्म की अपेक्षा में कई गुना मतलब ये मान सकते हैं कि एडवांस है। पहले के ब्रोकर जो हैं पुराने समय में अपने क्लाइंट से पैसा जमा करवाते थे कि यदि आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो आप पैसे आकर के जमा करो। पर आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो आप पोजीशन में यदि पैसा नहीं डालते हैं, यदि आपकी पोजीशन अटक जाती है और यदि आप पोजीशन में पैसा नहीं डालते हैं तो आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये मैंने आपको चार्ट लगा के रखा है, अभी 1 डे का चार्ट लगा के रखा है। इसमें एक दिन की एक कैंडल रहती है पूरे दिन की। यदि आप इसे चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम फ्रेम है टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम फ्रेम जो है अलग अलग मोड पर अलग अलग हो सकती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट की ये टाइम फ्रेम रख सकते हैं। इसमें इनसे ये मतलब है कि इतनी कैंडल 1 मिनट में बनेगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा तो 2 मिनट का रहेगा तो 2 मिनट की एक कैंडल बनेगी। इसके अलावा यदि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो 4 आवर का यदि सिलेक्ट करते हैं तो 4 आवर की कैंडल एक बनेगी। इसी प्रकार से यदि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 12 महीने यदि आप इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो ये 12 महीने की यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो 12 महीने की एक कैंडल बनेगी। एक कैंडल के अकॉर्डिंग 1 साल की एक कैंडल। तो यदि आप जो है देखना चाहते हैं, चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप छोटा टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 15 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को बदल सकते हैं जब आप चाहें। इसके अलावा यदि आप जो हैं स्टॉक को छोड़ करके दूसरे किसी सेगमेंट में जाते हैं तो आपको पहले वो सेगमेंट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड सिलेक्ट हो गया, निफ्टी फाइनेंस सर्विस हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंकिक्स हो गया, और ये तमाम जो अदर इंडेक्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उनमें यदि आप काम करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सेगमेंट मतलब एक फीचर। पिछली बार के वीडियो में मैंने आपको सेगमेंट शब्द का पूरा नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। सेगमेंट मतलब एक फीचर, एक ऑप्शन, एक तरह से एक फंक्शन। वो यदि आप चालू करवाएंगे तभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर पाएंगे, अन्यथा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। पर मेरी यदि आप एडवाइस या मेरे जो है मतलब कहने से यदि आप करते हैं तो वो आप स्वयं डिसीजन लें
इसमें आपका स्वयं का विवेक होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक को बाय करने या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एनालिसिस करें, सीखें पहले, इसके बाद में ही काम करें। पर शुरुआत में फ्यूचर एंड ऑप्शन को इग्नोर करना चाहिए। ट्रेडर के रूप में यदि आपको सक्सेस होना है तो इसके लिए आपको पहले स्टॉक में ही काम करके देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन हाई रिस्की है तो हाई रिवॉर्ड भी है। तो इसलिए आप जो भी ट्रेड लें, किसी प्रकार की कुछ भी करें, तो आप अपने स्वयं के विवेक से लें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैं आपको बाय सेल का टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।